और नाज़रीन के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं म्यूनसिपल स्टेडियम स्कर्दो में रहबर मौसम उम्मत मुस्लिमा आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई और उनके बावफात जानिसारों के चहलम के मौके पर एक अजीम शान और तारीखी इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जहां लोगों का समंदर उमड़ आया और स्टेडियम समेत अतराफ के इलाके अवाम के हुजूम से भर गए। इज्तिमा से खिताब करते हुए जय्यत उलमा कराम और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदगान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 1 मार्च को पेश आने वाले वाक़यात की आड़ में बिला जवाज़ गिरफ्तारियों से गुरेज किया जाए और इन वाक़यात की शफाफ, गैर जानिबदार और दो तरफ़ा तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान एक हसास खिता है, लिहाजा यहाँ किसी भी किस्म की एक तरफ़ा कार्रवाई काबिल कबूल नहीं होगी। मुकर्रीन ने वाज़ेह किया कि अवाम रियासत और पाक फौज के खिलाफ नहीं बल्कि फौज को अपना मुहाफिज समझते हैं। ताहम अगर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा तो मजीद बड़े अवामी इज्तिमाआत मुनक्किद किए जाएंगे। अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर आगा बाकिर अल हुसैनी ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान के क़याम और बका के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, मगर आज इन कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नौजवानों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया जा रहा है और 1 मार्च के वाक़यात की एक तरफ़ा तस्वीर पेश की जा रही है। नामवर आलिम दीन अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी ने हुकूमत पर जोर दिया कि अंजुमन इमामिया के चार्टर ऑफ डिमांड को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए ताकि खित्ते में पाए जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से कबल गिरफ्तारियों ने शकूक व शुबहात को जन्म दिया है। अल्लामा आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी ने कहा कि उनकी जिद्दोजहद जुल्म के खिलाफ और मेरिट की बालादस्ती के लिए है। उन्होंने कहा कि 1 मार्च के वाक़यात में गलती दोनों जानिब से हुई, लिहाजा फरीकैन को बर्दाश्त, मुफाहमत और दरगुजर का रास्ता अपनाना चाहिए। इज्तिमा से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल किया और रहबर मौज़म आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई की क़यादत और किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। इस्माइली और नूरबख्शी कम्युनिटीज़ के नुमाइंदगान ने भी इत्तेहाद, अमन और इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया। मुकर्रीन ने हुकूमत, फौज और अवाम के दरमियान बाहमी ताउन को खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए ही चैलेंजेस का मौसर मुकाबला किया जा सकता है। इज्तिमा के इख्तिताम पर मुतालबा किया गया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और मसाइल के हल के लिए संजीदा और अमली इक़दामात किए जाए। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट गिलगित-बाल्टिस्तान ने आम इंतखाबात 2026 के पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अहम पेशरफ करते हुए सूबे के तमाम अजला के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का बाकायदा तकर्रुर कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 50 के तहत हासिल इख्तियारात को बरवकार लाते हुए मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और डिप्टी कमिश्नर्स को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला गिलगित के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर हमजा, जबकि जिला स्कर्दो के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुर्शीद अहमद को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जिला दियामिर के लिए डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद अवैस, जिला गजर के लिए डिप्टी कमिश्नर इनायतुल्लाह और जिला स्तूर के लिए डिप्टी कमिश्नर नीलम अली को जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिला हुंजा के लिए डिप्टी कमिश्नर निजामुद्दीन और जिला नगर के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिनहास हुसैन को DRO मुकर्रर किया गया है, जबकि जिला गांशे के लिए डिप्टी कमिश्नर इकबाल जान, जिला खरमन के लिए डिप्टी कमिश्नर मेराज आलम और जिला शिगर के लिए डिप्टी कमिश्नर शेर अफजल को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर इस नोटिफिकेशन की कॉपी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्रेस इस्लामाबाद को भी अरसाल कर दी गई है ताकि इसे गेजेट ऑफ पाकिस्तान में फौरी तौर पर शाया किया जा सके। इन तकर्रियों का मकसद इंतखाबी अमल को कानून के मुताबिक मुनज़्ज़म करना और तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी को यकीनी बनाना है ताकि अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब शफाफ अंदाज में कर सकें। मौज़म आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई और उनके बावफा जानसारों के चहलम के मौके पर एक अजीम शान और तारीखी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। शुरका की गैर मामूली तादाद के बायस जलसा गाह अपनी गुंजाइश से बढ़ गई और लोगों का रश शहर के मरकजी मकामात तक फैल गया। यादगार चौक से जामिया मस्जिद स्कर्दो तक मरकजी शाहराएं इंसानों के हुजूम से भरी रहीं, जबकि दूर दराज इलाकों से आने वाले काफिले भी मुसलसल इज्तिमा में शामिल होते रहे, जिससे स्कर्दो शहर एक बड़े इंसानी इज्तिमा का मंजर पेश करता रहा। चहलम के मौके पर स्कर्दो में यौम आशूर का समा देखने में आया।
فضا سوگوار رہی اور شرکا نے بھرپور عقیدت و احترام کا اظہار کیا۔ عوام کی سہولت کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر نیاز کا وسیع انتظام کیا گیا، جبکہ جگہ جگہ سبیلیں بھی لگائی گئیں تاکہ شرکا کو پانی اور دیگر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جلسے کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اسکردو حمزہ مراد نے انتظامیہ اور پولیس کے دیگر افسران کے ہمراہ سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کی، جبکہ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کی گئی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اجتماع پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا اور کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ سب ڈویژن یاسین میں خوراک سے وابستہ کاروباروں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے محکمہ خوراک نے اقدامات تیز کرتے ہوئے ہوٹلوں، تندوروں اور دیگر متعلقہ مراکز کی لازمی رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے، جبکہ مقررہ مدت میں رجسٹریشن نہ کرانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ محکمہ خوراک کے مطابق ایکٹ 2022 کے تمام متعلقہ کاروباری افراد کو ایک ہفتے کے اندر محکمے کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ ڈیڈ لائن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں سیکریٹری خوراک گلبستان سردار اسد ہارون کے خصوصی احکامات اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر غزر خالد حسین کی ہدایات پر فوڈ انسپیکٹرز نے تحصیل یاسین کے مختلف ہوٹلوں، تندوروں اور آٹا چکیوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران کچن، سٹوریج ایریاز اور خوراک کی تیاری کے تمام مراحل کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ متعدد مقامات پر صفائی کے ناقص انتظامات سامنے آنے پر مالکان کو جرمانے عائد کیے گئے اور عملے کو حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت جاری کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے حصول میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایسے معائنے تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے تاکہ ضلع غزر میں صاف ستھرا ماحول اور معیاری خوراک کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ضلع دیامر کے علاقے تھور میں نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے پولیس موبائل پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار شہید جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ نگراں وزیر داخلہ ساجد بیگ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس اہلکار کارروائی کے دوران ضبط شدہ افیون کو تلف کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر اچانک فائرنگ کر دی۔ حکام کے مطابق زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ نگراں وزیر داخلہ نے کہا کہ علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور ذمہ دار عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk.com۔ اللہ حافظ۔